तो बच्चा पार्टी नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज से हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो बच्चे 2026 की तैयारी में हैं, मैट्रिक की तैयारी में हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रोशन ऑनलाइन क्लासेस, ताकि आपको इस चैनल पर फ्रेश और यूनिक कंटेंट को देखने को मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि हम इस नए सेशन को अच्छे ढंग से शुरू कर सकें। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथ की क्लास 1 है, जो कि वास्तविक संख्या से शुरू हो रही है। टाइप बाई टाइप कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे को हम डिस्कस करते चलेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नए सेशन में जुड़ जाएं और दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें। शुरू करते हैं हम लोग इस नए से अमेजिंग सेशन को। ठीक है, वास्तविक संख्या, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से है, यानी टाइप 1 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से किसी भी दो संख्याओं का मसा निकालने के लिए हमको सीखना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, सॉल्यूशन इसका करने हम लोग जा रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 867 और 255 का HCF निकालें। क्या निकालना भैया? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बोले तो महत्तम समापवर्तक। ठीक है भैया। अब क्या है इसमें, जैसा कि आपको पता है कि HCF कैसे निकालते हैं। HCF में सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है और भाग देने के बाद उसका सिलसिला चालू होता है कि जब तक नीचे वाला 0 ना हो जाए तब तक ऊपर वाला झगड़ते रहता है। समझ रहे हो? समझ में आ रही है? जब तक नीचे वाले इंसान को औकात नहीं दिखा लिया जाता है तब तक के लिए वो शांत नहीं रहता। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें छोटा कौन और बड़ा कौन है? तो बड़ा हम देख रहे हैं 867 और छोटा हम देख रहे हैं 255। तो सबसे पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे भैया? जो बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे। माना कि ए बराबर 867 और साथ ही साथ क्या है भैया? बी बराबर हो गया 255। क्लियर है भैया? ऐसा कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे कि देखिए भैया, हमने 867 को ए माना और 255 को बी माना। तो मानने के बाद हम देख रहे हैं कि ए का मान बी से बड़ा है। ए का मान बी से बड़ा है। ऐसे भी ABCD पढ़ते हैं तो ये बड़ा होता है ना कि बी। बोले तो पहले ए आता है, बाद में बी आता है। अब इसको भाग देना होगा किससे? छोटे वाले से बड़े वाले में। तो 255 से भागा देंगे 867 में। अब आप लोग को तो भागा आता है भैया, और नहीं आता तो सीखिए, क्या दिक्कत है? नहीं आएगी तो सीखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हानि वाली बात नहीं है। 255 यहाँ देख रहे हैं और यहाँ क्या है? 867। कितना से लगाएंगे भैया? तो देखते हैं, 2 अंक से डिनोट करते हैं पहले। 25 दूनी 50, 2 बार में कमी है। 25 दिया 75, ठीक है। 25 चौके 100, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार करके देखते हैं। हम लोग इधर साइड में गुना कर लेते चलते हैं। अगर 3 बार में करेंगे तो 5 तिया के 15, बाकी हाथ में 1, 5 तिया 15, 1 16, फिर बाकी हाथ में 1, 3 दूनी के 6 और 1 7 हो गया। यानी कि अगर हम 3 बार में लगाते हैं तो 700 कितना हो जाएगा भैया? 65, 765। कोई दिक्कत? अब इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। 7 में से 5 गया, बच गया 2, और 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1। अब पहला मेथड ये है भैया कि इसके बाद आप, एक नियम है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम से अगर बनाने के लिए बोलता है तो उसमें प्रमेयिका की मदद से बनाई जाती है। ठीक है, एल्गोरिथम को बनाने वक्त हमें प्रमेयिका का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि डायरेक्ट बना करके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कर सकते हैं। तो हम लोग पहला मेथड से देखते हैं जो आपको किसी भी बुक में मिलेगा इस टाइप से।
तो जब भी ऐसा रहे आप साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह इधर कम है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन किससे भैया? प्रमेयिका से। अब हम लोग बचपन में बोले तो, बचपन में नहीं, 8वां क्लास तक आते ही 6 7 आते आते हम लोग भागा सीखना मतलब विशेष ढंग से सीखना शुरू करते हैं, जिसमें हमें इस तरीके से मिलता है कि मान लेते हैं कि अगर हम 2 से 5 में भाग देना चाहें तो 2 दूनी के 4, बच गया 1। ठीक है भैया। तो कहता है बड़ा तो चालाक ही, तो बता तो कि भागा बना लो सही कि गलत। तो क्या करते हैं, शुरू वाले को अंतिम वाले से गुना करते हैं, फिर नीचे वाला जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद बीच वाला आ जाए तो सही, वरना गवाह बाबा। समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ों को आखिर कहते क्या है? तो हम लोग को सिखाया गया था, टेंशन ना ले रे बउआ, बीच वाले को बोलते हैं भाज्य, यानी जिसमें भागा दिया जाए उसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य बराबर फार्मूला पढ़े हम लोग कि भाजक गुना भागफल, और प्लस में होता है शेषफल। समझ रहे हो? चलो समझ रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, पट 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 पट। समझ रहे हो? अब देखिए, ये तो हुई कि पहले वाली बात है। नया क्या है सर, क्यों इतना बकवास कर रहे हो? कुछ तो समझाओ। इसी तरीके से अभी बता रहे कि अगर हम बीच वाले को भाज कहते थे, बगल वाले को जिससे भागा देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जो आ जाता है उसको भागफल, और बच गया भैया उसको बोलते हैं शेषफल। समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे, इन सभी को डिनोट करते चलेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हो गया ए, इसको बोलते हैं बी, और भागफल को बोलते हैं क्यू, जो बच जाता है उसको बोलते हैं आर। तो इसके हिसाब से ये हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए का मान हमेशा सबसे बड़ा होता है। समझ में आ रही है? यानी जब हम भागा सीख लेते थे तो शुरू वाले को अंतिम वाले को गुना करते थे, फिर नीचे वाले को जोड़ते थे, जोड़ने के बाद बीच वाला आ जाए तो हमारा सही है। समझ में आ रही है? चलिए अभी वही काम इधर भी करते हैं। बीच वाले को ये बोलते हैं ना, पर ये लिख लेते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है भैया? आर होता है। अब बताइए ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, क्यू का मान क्या होगा, और आर का मान क्या होगा? तो बीच वाले को हम शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ए का मान हो गया 867, बी का मान हो गया 255, है ना, क्यू का मान हो गया 3, और आर का मान हो गया 102। 102। तो क्या बोले अभी हम, इसको डिनोट करने के लिए सबसे बढ़िया ए बी क्यू आर, है ना। शुरू वाले शुरुआत करेंगे ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर। समझ में आ रही है? शुरू वाले को ए, फिर बी क्यू आर। ओके। अब जब तक आर का मान 0 के बराबर ना हो जाए, देख रहे हैं 102 है तो 0 के बराबर तो नहीं है, तब तक लिखते चलेंगे चूँकि आर इज नॉट इक्वल टू 0। आर इज नॉट इक्वल टू 0। ए हुआ पहला बार, पहली भागा हुआ। अब चलते हम लोग सेकंड। इसके बाद भी जब तक ये 0 ना कर ले तब तक तो मानेगा नहीं, जब तक 0 ना कर ले तब तक मानेगा नहीं। और जब तक आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। क्या समझे? हो गया? चलिए अब सेकंड क्या है भैया, फिर हमको 102 से भाग देना पड़ेगा 255 में। क्लियर है? अब इसको हम फिर से वहीं शुरू वाले 2 अंक देखो, फिर इसका शुरू वाला 2 अंक देखो। यहाँ पर हो गया हमारा भैया 10, और यहाँ हो गया 20, तो 10 दूनी 20। अच्छा 3 बार करते हैं, 10 या 30 तो ज़्यादा हो जाएगा भैया, इसलिए ऐसा करते हैं 2 बार लगा कर देखते हैं। अगर 3 बार करते तो क्या होगा, है ना, 2 तिया 6 और 1 तिया 3, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार लगाते हैं। अब क्या हो गया, 2 दूनी के 4, 0 से 0 खत्म, यानी 0 से किसी भी संख्या में गुना तो समझ रहे हो, 1 दूनी का 2। क्लियर है? अब फिर से इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, इधर 5 का 5 बच गया भैया, 2 में से 2 गया, खत्म हो गया। फिर से वही नियम क्या लगाएंगे भैया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से।
क्या होता है, हमने पढ़े फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बताइए ए का मान इसके हिसाब से फिर से शुरू करेंगे, ए बी क्यू आर। तो ए का मान हो गया 255, बी का मान 102, क्यू का मान हमारा 2 और आर का मान हमारा 51। और देख रहे हैं भैया ये 52 बनल है, यानी आर का मान 0 के बराबर नहीं हो रहा है। समझ रहे हो, डोंट बी सीरियस, जस्ट जोकिंग। समझ रहे हो, आर का मान 0 के बराबर नहीं है, नहीं ना है। तो फिर से हम इसको शुरू करेंगे, 51 से भागा देंगे 102, बोले तो 51 दूनी का 102 होता है भैया, 1 दूनी 2, 5 दूनी 10, और ये घटाएंगे तो जय श्री राम, बोले तो 0 हो गया पूरा। फिर वही कंडीशन बार बार लिखना पड़ता है, इसमें क्या लिखना पड़ता है, इधर लिख लेते हैं, चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप समझ गए होंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बीच में क्या भैया 102, बी का मान क्या भैया 51, क्यू का मान क्या होगा 2 और आर का मान कुछ नहीं तो 0। खत्म हो गया तो क्या हो गया 0। अब तुम मत रो, अब जो यहाँ पर आ जाएगा बी का मान, भाजक का मान, वही हमारा HCF होता है। और आपको भी पता है कि अगर हम ऐसे बनाते जाते तो लास्ट में ये आता, तो ये हमारा क्या हो जाता है HCF होता है। तो इस तरीके से हमारा HCF यहाँ क्या निकल जाएगा, किसका किसका भैया 867 और 255 का HCF हमारा 51 हो जाएगा। क्लियर है भैया, बस यही है। फर्स्ट मेथड के अनुसार हमने क्या बताया कि आपको बारी बारी से बार बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिखना पड़ेगा। और अगर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं तो उसमें क्या होगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। तो अगर ये समझ में आ रही है तो क्या हमने किया, सबसे छोटे बड़े वाले को ए माना, छोटे वाले को बी माना, और बता दिया कि देखिए बी का मान ए से छोटा है, या बोल सकते हैं ए का मान बी से बड़ा है। और हमने भागा देता गया, फटाफट इसको लिखता गया। ए बी क्यू आर पहचानने के लिए बीच वाला को ए, इधर बगल वाला को बी, इधर वाला को क्यू, नीचे वाला को आर लिखेंगे। और इस तरीके से हमें पढ़े हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसका प्रयोग हो रहा है और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर है, बाकी हम जितना भागा देंगे उतना बार बार लिखेंगे। पहली मेथड है, सेकंड मेथड में हम उसका जिक्र करेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और समझ में आए तो दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो, सीखते रहो, समझते रहो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।